क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया, और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक हमेशा का जादू है। और उन्होंने जुटाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम का वक्त मुकर्रर है, और उनको ऐसे हालात साबिकीन पहुंच चुके हैं जिनमें इबरत है। और कामिल दानाई की किताब भी, लेकिन डराना उनको कुछ फायदा नहीं देता। तो तुम भी उनकी कुछ परवाह न करो। जिस दिन बुलाने वाला उनको एक नाखुश चीज़ की तरफ बुलाएगा तो आंखें नीचे किए हुए कब्रों से निकल पड़ेंगे, गोया बिखरी हुई टिड्डियाँ हैं। इस दिन बुलाने वाले की तरफ दौड़ते जाते होंगे। काफिर कहेंगे कि ये दिन बड़ा सख्त है। इनसे पहले नूह की कौम ने भी तकजीब की थी। उन्होंने हमारे बंदे को जुटाया और कहा कि दीवाना है, और उन्हें डांटा भी गया। तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि अल्लाह, मैं उनके मुकाबले में कमज़ोर हूँ, तू उनसे बदला ले। बस हमने ज़ोर के मुँह से आसमान के दहाने खोल दिए और ज़मीन में चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया। और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मेखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया। वो हमारी आंखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ इस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते न थे, और हमने इसको एक इबरत बना छोड़ा। तो कोई है कि सोचे समझे? तो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो कोई है कि सोचे समझे? आद ने भी तकजीब की थी। तो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर सख्त मनहूस दिन में आंधी चलाई। वो लोगों को इस तरह उखेड़े डालती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। तो कोई है कि सोचे समझे? समूद ने भी हिदायत करने वालों को जुटलाया और कहा कि भला एक आदमी जो हम ही में से है, हम इसकी पैरवी करें? यूं हो तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए। क्या हम सब में से इसी पर वही नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि ये झूठा खुद पसंद है। हमको कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा खुद पसंद है। ए साले, हम उनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजने वाले हैं, तो तुम इनको देखते रहो और सब्र करो। और उनको आगाह कर दो कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है। हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। तो उन लोगों ने अपने रफीक को बुलाया और उसने ऊँटनी को पकड़कर उसकी पूंजें काट डाली। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। हमने उन पर अजाब के लिए एक चीख भेजी, तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की सूखी और टूटी हुई बाढ़। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। तो कोई है कि सोचे समझे? लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को जुटलाया था, तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चलाई। मगर लूत के घर वाले, हमने उनको पिछली रात ही से बचा लिया अपने फजल से। शुक्र करने वाले को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डरा भी दिया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा। तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। तो अब मेरे अजाब और डराने के मजे चखो। और उन पर सुबह सवेरे ही अटल अजाब आ नाज़िल हुआ। तो अब मेरे अजाब और डराने के मजे चखो। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। तो कोई है कि सोचे समझे? और कौम फिरौन के पास भी डराने वाले आए। उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को जुटाया, तो हमने उनको इस तरह पकड़ लिया जिस तरह एक कवि और गालिब शख्स पकड़ लेता है। अहले अरब, क्या तुम्हारे काफिर इन लोगों से बेहतर हैं? क्या तुम्हारे लिए पहली किताबों में कोई फारिग खती लिख दी गई है? क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है, अनकरीब ये जमात शिकस्त खाएगी तो ये लोग पीठ फेर कर बाहर जाएंगे? उनके वादे का वक्त तो क़यामत है, और क़यामत बड़ी सख्त और बहुत ही तल्ख है। बेशक गुनहगार लोग गुमराही और दीवानगी में मुब्तला हैं, और इस रोज मुंह के बल दोज़ख में घसीटे जाएंगे। अब आग का मजा चखो। हमने हर चीज अंदाजा मुकर्रर के साथ पैदा की है, और हमारा हुक्म तो आंख के झपकने की तरह एक बात होती है। और हम तुम्हारे हम नज़्मों को हलाक कर चुके हैं। तो कोई है कि सोचे समझे? और जो कुछ उन्होंने किया उनके अमाल नामों में दर्ज है, यानी हर छोटा और बड़ा काम लिख दिया गया है। जो परहेजगार हैं वो बागों और नहरों में होंगे, यानी पाक मुकाम में, हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में। बड़ी शान बुलंद मर्तबा वाले अल्लाह ने सच फरमाया।